हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने सूट उठाने के लिए। यहीं आगे ही जाके आंटी रहती हैं, वहाँ पे मैंने स्टिचिंग के लिए डाले हुए थे अपने सूट। और तो बस वही लेने के लिए जा रही हूँ। और वैसे तो कल कल ही मुझे उठाने थे सूट, लेकिन कल हम लोग चले गए थे मार्केट और वहाँ से हम लोग लौटे हैं एकदम रात में, तो इतना टाइम नहीं मिला मुझे। और उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ, तो सुबह सुबह उठा लाती हूँ, देख लेती हूँ कि किस तरह से उन्होंने सिले हैं। वैसे तो सिंपल ही सिलवाए हैं मैंने, कोई डिज़ाइन वाले नहीं सिलवाए हैं, है ना। तो चलिए फिर मैं जा रही हूँ, पैसे मैंने ले लिए हैं और अकेली ही जा रही हूँ कि बाजी नहीं जा सकती हैं। सूट लेने के लिए जा रही हूँ मैं। क्या? तो ये सूट भी मुझे स्टिचिंग के लिए डालना है, तो इसको भी मैं लेकर जा रही हूँ। वो वाले उठा लूँगी और ये और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पूरा खेत खेत जैसा बना हुआ है। यहाँ का एरिया हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, तो उससे आगे जाके सारे खेत ही खेत बने हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए, कॉलोनी भी है, खेत भी है, कुछ कुछ लोगों के ही, ज़्यादा खेत नहीं है, लेकिन बहुत आगे जाके बने हुए हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोगों को दो चार खेत दिख जाते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने बताया आपको कि हम लोग एक बार वो गार्डन में आए थे जिसमें बहुत सारे गुलाब ही गुलाब लग चुके थे। तो चलिए फिर, तो मैं गई हुई थी वहाँ पे, लेकिन मेरे सूट जो है कि स्टिच नहीं हुए हैं। बस यही होता है टेलरों का कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और जिस टाइम का बोलते हैं उस टाइम तक तो देते ही नहीं हैं। बस ऐसे ही घूमते रहो। और जितनी हम लोगों को जल्दबाजी रहती है ना कि चलो मिल जाएंगे और इतनी जल्दी हमारा प्रोग्राम है तो सारी पैकिंग वगैरह हो जाएगी, तो उतने ही लेट होते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही करवा लेनी चाहिए थी मुझे। लेकिन उस टाइम पे मेरे जो मतलब भाभी के जो जोड़े वगैरह थे वो भी कंप्लीट नहीं हुए थे, तो फिर हम कैसे करवाते। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी डाले हैं, और अभी तक मैंने ब्लाउज़ वगैरह नहीं डाले हुए हैं। तो वो अभी तक मैंने नहीं डाले हुए हैं, तो वो भी मुझे डालने हैं। तो फिर चलिए, अब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो मैं अब जा रही हूँ अपने घर की तरफ। और आज मुझे ब्लाउज़ तो नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि भाभी का कोई भी ब्लाउज़ वगैरह नहीं है और उनका नाप भी नहीं है, तो फिर किस तरह से डालेंगे। तो इसीलिए उनका जब ब्लाउज़ वगैरह आ जाएगा तो उसी टाइम पे मैं डलवाऊँगी। तो चलिए फिर, अभी तो हम चलते हैं घर पे और उसके बाद ही मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो हमारा घर आ चुका है। उनने नहीं किए अभी। हेलो। तो अभी मैं गई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सूट उठाने के लिए जा रही हूँ जो मैंने स्टिचिंग के लिए डाले हुए थे, लेकिन उन आंटी ने अभी तक सिले ही नहीं है हमारे सूट। बस यही होता है, टेलर्स वगैरह के चक्कर ही लगाते रहो और हमारा काम भी नहीं हो पाता है। तो फिर मैं गई थी, पहले मैं सोच रही थी उनको फ़ोन लगा के पूछ लूँ कि सिल चुके हैं या नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा अब तो सिल ही दी होगी कि कल की हम लोग कह रहे थे, लेकिन आज है 16 तारीख, तो 15 तारीख की हम लोगों से बात हो गई थी कि 15 तारीख तक वो सिल कर दे देंगी हमारे सूट। लेकिन टाइम लग जाता है, उन वो भी किसी का चढ़ावा सिल रही है इस टाइम पे, शादी आप लोगों को पता है कि चल रही है, तो उसकी वजह से उनका नहीं हो पाया। तो फिर बोल रही मैं कल तक दे दूंगी तुम्हारे सूट, तो अभी तो नहीं मैं कर पाऊंगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। और उसके बाद मैं आ गई घर, और घर पे अभी मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज जुमा भी है और मैंने अभी तक नहाया नहीं है, मुझे नहाना है खाना पीना बनाने के बाद में। तो
इसलिए वही कर रही हूँ। और बस आज लंच में मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्जी, और साथ में एक आध दाल बना दूँगी, उड़द की दाल बनाऊँगी, काली वाली दाल, वो मुझे अच्छी लगती है, तो वो बनाऊँगी। तो आज सिंपल ही खाना बन रहा है, तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं खाना, फिर नमाज भी पढ़नी है, आज जुमा है और मार्केट भी जाना है। और अब क्या, शुरू से ही हमारा तो डेली मार्केट आना जाना लगा ही था। और अब कपड़े वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, कपड़े वगैरह हमारे हो चुके हैं, रिसेप्शन वगैरह की ड्रेस हमारी फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी वो उठकर नहीं आई है। तो कल बॉय भाई आएंगे ग्वालियर से मुरैना, तो वही लेकर आएंगे। और अब टेंशन है सिर्फ मुझे ब्लाउज स्टिचिंग की, जो कि मेरी भाभी के हैं, मम्मी के हैं, खाला के हैं, लवली बाजी के हैं, तो वो मुझे सिलवाना है। और हमारी खाला अभी तक नहीं आ पाई है, तरन्नुम खाला, वो भी गांव में ही हैं, और वो बोल रही हैं कि बाजी मैं इतने अभी नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि उनका भी कोई काम चल रहा है खेत वेत पे, तो अभी वो फ्री नहीं हो पाए हैं। तो उसकी वजह से वो बोल रही है कि हम तो उसी टाइम पे आ पाएंगे इस बार। तो पता नहीं शादी में क्या हो रहा है, कोई को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, सब बिजी चल रहे हैं इस टाइम पे, तो मतलब और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस वक्त मुझे कि इस बार बॉय भाई की शादी में कोई भी नहीं आ पा रहा है। नहीं तो रिश्तेदार हमारे यहाँ पहले से ही आ जाते हैं सभी लोग घर के, लेकिन इस बार कोई भी नहीं आ पा रहा है। क्या करें, सब बिजी हैं यार, कहीं किसी के यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, कहीं किसी के यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, तो नहीं आ पाना हो पा रहा है। वहाँ पे मेरी जो गुना वाली खाला, उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं और वो नहीं आ पा रही हैं। उनके बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमें जाना है करके, मतलब यहाँ पे आना है, लेकिन खाला बोल रही हैं अभी मैं किसके साथ में भेजूँगी, चलो मैं तो नहीं आ रही हूँ क्योंकि उनके अभी ससुर जी का इंतकाल हुआ है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं, उनकी सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। तो खाला भी बोल रही हैं कि अलशिफा नाम है उसका, बहुत ज़्यादा जिद कर रही है कि खाला के पास जाना है। तो खाला बोल रही है तुम्हें कौन संभालेगा, तो बोल रही थी कि नहीं मुझे तो संभाल लेंगी खाला, लेकिन मुझे भेज दो, बच्चे भी बहुत जिद कर रहे हैं। और वहाँ मेरी ग्वालियर वाली खाला भी नहीं आ पाएंगी, सावरीन खाला वो भी नहीं आ पा रही हैं क्योंकि मामू की तबीयत ख़राब है। और हाँ, दिल्ली वाली आ चुकी हैं, तो वो अभी नानी के यहाँ पे, तो हम लोग उनको लेने जाएंगे कल परसों में। परसों कितनी तारीख है आज, 16, 17, 18, परसों तो नहीं जा पाएंगे, कल ही अगर जाना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि 19 तारीख को हमारे यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, तो फिर हम लोग उसमें बिजी रहेंगे, तो फिर नहीं जाना हो पाएगा। इसलिए सोच रहे हैं शायद कल जाएं, और वहाँ से नानी को भी ले आएंगे और खाला को भी ले आएंगे, तो दोनों ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी छोंक दी है, अब चढ़ा देती हूँ दाल। और काफ़ी सारी मैंने बातें कर ली हैं आप लोगों से, तो मिलती हूँ आप लोगों से लंच बनाने के बाद में। और हाँ, अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है, सारी शॉपिंग हमारी हो चुकी है, और अब बारी आती है सिलेंडर वगैरह इकट्ठा करना। और दूसरी बात, देखते हैं कौन कौन आता है। 19 तारीख को हमारे यहाँ पे पीली चिट्ठी का प्रोग्राम है, तो इसीलिए देखते हैं मेरी बड़ी मम्मी चाची वगैरह कौन कौन मतलब आते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर मैं खाना बनाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। हम लोग सारे घर की सफाई करें, वैसे तो सफाई हो चुकी है, और लेकिन हमारा जो घर है ना वो बहुत ही मतलब रोड पे है, तो वहाँ से क्या है ना धूल मिट्टी बहुत जल्दी आती रहती है, तो इसलिए हम लोगों को सफाई करनी पड़ती है बार से। तो मम्मी ने सारे कर्टन वगैरह यहाँ पे निकाल दिए हैं, धो दिए हैं, अब हम लोग कर रहे हैं सारे रूम की सफाई। तो पीछे वाले रूम वगैरह की हो चुकी है, इधर साइड पोर्शन की पूरी सफाई हो चुकी है, इधर वाले की हम लोग हॉल की कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे किचन की और रूम की।
ठीक है। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ सफाई, फिर मिलती हूँ आपको। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ और कहाँ पे बैठी हूँ। तो मैं आई हूँ पार्लर में, तारा ब्यूटी पार्लर। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये जो है कि भैया बहुत अच्छी कटिंग करते हैं और ये राठी हॉस्पिटल के पास में ही है तारा ब्यूटी पार्लर। तो मैं हमेशा यहीं पे कटवाने आती हूँ अपने बाल वगैरह। तो बस मुझे बाल नहीं कटवाने हैं, मुझे सिर्फ 2 मुंह के बाल जो मेरे हो रहे हैं, काफ़ी सारे हो रहे हैं। मैं सोच भी रही थी काफ़ी टाइम पहले, जब मैं पहले लॉकडाउन में आई थी ना, तभी मैं सोच रही थी, लेकिन उस टाइम पे फिर नहीं आना हो पाया। लेकिन अभी मैं आई हूँ तो मेरे 2 मुंह के बाल जो हो रहे हैं ना काफ़ी सारे, तो बस वो मुझे हटवाने हैं। कटिंग वगैरह मुझे कुछ भी नहीं करवानी है। और फिर इसके बाद मैं जाऊंगी पार्लर, मुझे वहाँ पे थ्रेडिंग करवानी है अपनी। तो हम लोग मार्केट ही निकल आए थे, मुझे बैंक का कुछ काम था, तो इसी वजह से बैंक गए। फिर उसके बाद में मार्केट गए, मार्केट से साड़ी वगैरह उठाई जो भी हमारी डली हुई थी। और हाँ, अभी लहंगा वगैरह नहीं उठकर आया है, तो वो भी हम लोगों को उठाना था। वो सोमवार को बोल रहे हैं, वैसे तो आज ही बोला था, लेकिन अब बोल रहे हैं कि नहीं, सोमवार को ले जाना। तो फिर इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी मैं बस अपना कटिंग करवा लेती हूँ। भैया ऊपर हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं, तो बस वो करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपने घर।
मैं बना रही हूँ भेलपुरी। पहले पता मैं भी यही सोचती थी, जब भेलपुरी कह रहे हैं तो मतलब भेल मतलब कोई सब्जी वब्जी होगी, पूरी भी होंगी। माय गॉड, ये निकली मुझे तो चटनी डाल देती है, आलू के टुकड़े काट काट कर डाल देंगे, बारी बारी आलू और सेव डाल देंगे, लेकिन अच्छी लगती है। कच्ची प्याज डाल देंगे, ये अच्छी लगती है। वही तो अब की बार तो शादी जैसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा ना कोई मेहमान है ना कोई परेशानी में है ना। ओह माय गॉड, तुमने मेरे ऊपर चढ़ा दिया। परेशानी है सारे, कौन कैसे आए। मजे नहीं आते ये मीठे आलू से आ रहे हैं ना, कहीं तो वो तो कभी इसमें मजे नहीं आ रहे, अच्छे आलू आए ना। और एकदम ज्यादा रवीले आलू भी नहीं अच्छे लगते, वो ही बहुत बेकार लगते हैं खाने में। और अभी कितना मतलब कितना कम लग रहा था ये खिचड़ा, और अब कितना ज्यादा फर्क है ना। यहाँ पे ये हमारा मुरमुरा तैयार है। मुरमुरा कहते हैं ना इसको, और इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं जो गुड़ में करके, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम इसको इसी तरह से खाएंगे, एकदम सिंपल, और इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। भेलपुरी नहीं बना रहे, सिंपल लाई है, इसको लाई बोल सकते हैं। और ये थोड़ी सी बची है, इसको भी निकाल देती हूँ मैं एक प्लेट में। पहले पता है लाई में ये भुने हुए चने और वो नुकुंदाने बोलते हैं, जैसे मीठा मीठा सा वो व्हाइट कलर के है वो, और भुने हुए मूंगफली दाने और मिश्री, ये सारी चीजें पता मिक्स करके पापा लेकर आते थे हमारे। ये जो लाई होती है ना, जो चावल से बनाई जाती है, इसको पहले हमारे पापा जब कैलाबस में थे ना, वहाँ पे ड्यूटी करते थे, पापा का मतलब ड्यूटी वहीं पे ही थी, तो बाहर ही ज्यादातर ड्यूटी करते थे अपने पापा पहले। तो पापा में वो मीठे वाले सफेद दाने, नुकुन दाने जैसे बोला जाता है, वो प्रसाद वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ना, वो कच्ची मूंगफली और भुने हुए चने और ये लाई है, चारों चीजें मिक्स, और मिश्री साथ में, मिश्री को मिक्स करके फिर लेकर आते थे खाने के लिए। करे टाइम पास रहता था हमारा, हम लोग खाने पे रहते थे तो ये चीज खाते थे ज्यादातर, और हेल्दी भी होता है और वैसा भी। तो ये बन चुका है खिचड़ा। आज लवली बाजी का बहुत मन हो रहा था खिचड़ा खाने का, तो उन्होंने, गेहूं तो थे नहीं हमारे यहाँ पे, तो दलिए का ही बनाया उन्होंने, और इसका भी बहुत अच्छा लगता है, गेहूं जैसा ही लगता है। तो मैं सर्व कर रही हूँ इस कटोरे में, कुछ प्लेट में सर्व करूँगी। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को अच्छी से वीडियो मिलने वाली हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली मेरी जो भी वीडियो होंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफिज़।